आज नमस्कार। हाँ, मेरे साथ हैं एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योतिषाचार्य पंडित वी के शास्त्री जी। बहुत छोटे से मुकाम से आए हैं, बहुत छोटे से गांव से आए हैं। आज एक शहर में इन्होंने एक अपना मुकाम बना रखा है और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। शास्त्री जी, स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आम से खास पॉडकास्ट में। और धन्यवाद। आज मेरे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में कि ये छोटे से एक परिवार में, छोटे से गांव में पैदा होने के बाद जो आज जो मुकाम आपने हासिल किया, उसके पीछे का सफर मेरे दर्शकों को आज जरूर बताएं आप। स्वागत है आपका। देखिए अरिजीत जी, सबसे पहले मैं तो दर्शकों को नव वर्ष की 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। जीवन में देखिए संघर्ष तो बचपन से ही रहा है और मैं ज्योतिष के कार्य में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। हमारे वहाँ जल भी पहाड़ से आता था और मुझे याद है कि हम लोग चूल्हे पे लकड़ियां जलाते थे, घर में बिजली भी नहीं थी और बिजली की लाइट बाद में आई थी। तो बचपन थोड़ा स्ट्रगल में रहा, लेकिन मेरे जो दादाजी थे वो बड़े विद्वान थे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी दादी ने कहा मारवाड़ी में कि वो छोड़ो, पीला पीसा हुआ है। मेरे दादाजी ने कहा कि ये बच्चा बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। तो एक तिथि थी, मेरा जन्म 1965 का है। तो मैं 6/11/73 को एक मैंने दादाजी ने मेरे से टेवा बनवाया जब बहुत कम उम्र थी। तो टेवा लिखना ही होता था छोटा, तो मैं लिखते थे। मेरे दादाजी बड़े अच्छे विद्वान थे, ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो ज्योतिष की शुरुआत करी। ज्योतिष की शुरुआत की तो दादाजी ने मुझे ज्योतिष में बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद में हमारे गुरुकुल में एक संत थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। बहुत कुछ ज्योतिष का काम सीखने को मिला। तो बचपन में क्या था कि फिर बाद में जो दूसरे पंडित जी थे वो भी मुझसे धनपत्रियां बनाने लग गए। और ठीक है कि मेरी उम्र कम थी, उनकी उम्र ज्यादा थी, तो वो मुझे पैसे कम देते थे, लेकिन वो कुंडलियां मुझसे बनाते थे। तो ऐसे करते 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 ज्योतिष के कार्य में आगे बढ़े। बाद में पामिस्ट्री और वास्तु वास्तु की हमारे यहाँ वारामेर और भद्रबाहु शुरू से पढ़ा जाता था। ज्योतिष की जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे वेदों में, और वास्तु का भी विधान उतना ही बताया हुआ है, ज्योतिष का उतना ही बताया है। ज्योतिष तो बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ज्योतिष में और वास्तु की जो पुस्तक थी उसमें भद्रबाहु को हमने बहुत पढ़ा। मेरे दादाजी भद्रबाहु और वराहमिहिर को ज्यादा पढ़ते थे, तो उनके सूत्र उन्होंने मुझे सिखाए। पंडित जी, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। ये दर्शकों के लिए ये जरूरी है जो शब्द आप इस्तेमाल करें, वाराभद्र और दूसरी चीजें, इन पे भी बाद में कार्यक्रम पे आगे चल के आप जरूर रोशनी डालिएगा। हाँ, तो ये क्या है, ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों है वराहमिहिर। तो उन्होंने देखिए जो शास्त्र है ना हमारे, उनमें तो इतना ज्यादा ज्ञान, इतनी ज्यादा उन पे रिसर्च की आवश्यकता है कि मुझे लगता है कि अभी भी एडवांस जो समाज है या दुनिया है, चाहे महाशक्तियां हैं, चाहे और कोई विज्ञान है, हमारे शास्त्रों जितना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि पुराने हमारे जो प्राचीन शास्त्र है उनको समय के साथ कुछ नुकसान हुआ। मुगल आए, अंग्रेज आए, तो हमारे शास्त्र थोड़े से दब गए। कुछ हमारे पर आक्रमण हुए, हमारे धर्म पे आक्रमण हुआ, इस वजह से उसका अध्ययन प्रॉपर नहीं चल पाया। लेकिन अगर उसी शास्त्रों को, प्राचीन शास्त्रों पे शोध की जाए तो उनमें बहुत ज्ञान है। चाहे आयुर्वेद हो, योगा हो, ज्योतिष हो, ये जो मेडिटेशन और ये इनके जो नाम अब दुनिया में इनको नए नए नामों से जान रहे हैं, वो हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले थे। देखिए हमारी संस्कृति भी ईसा से 57 साल पहले का तो रिकॉर्ड है भाई। संवत जो है अभी हमारा 2082 शुरू होगा और सन 2025 चल रहा है। तो हमारा संवत भी पुराने, गणना भी हमारी पुरानी है। वैसे तो हजारों लाखों साल पुराना इतिहास है भारत का। तो देश ने, जो हमारे ऋषियों ने सबसे पहले तो ये सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी वसुधैव कुटुम्बकम, ये संसार के जितने प्राणी हैं उनसे प्रेम करो। और वही हमारे वेदव्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणे से व्यासेश वचनम दो, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो हमें शिक्षा जो धर्म की दी गई, वो किसी की आत्मा को नहीं दिखाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना और परोपकार के मार्ग पे चलना। जो राष्ट्र बड़ी महाशक्तियां हमें ज्ञान देती हैं परोपकार का, और नीडी की हेल्प करो, ये करो, हमारा तो धर्म ही यही है, हमें सिखाया ही गया। दादाजी, मुझे पता है एक साधारण परिवार में बहुत ज्यादा कोई सोर्स नहीं थे, लेकिन वो भी सुबह चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए, चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए
और आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम उस प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन करके निकले हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में ऋषि हुए तो हम जो है अब महर्षि भृगु की संतानें हैं। महर्षि भृगु ने भृगु संहिता लिखी थी, तो हम भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। तो भृगुवंशी ब्राह्मणों को तो वैसे ही महर्षि भृगु का आशीर्वाद था। अब मुझे आज देख लीजिए 6/11/73 से आज लगा लीजिए 2025-24 से लास्ट हो गया, 24 की कल से 25 लग जाएगा। तो ये इतना लंबा टाइम हमने ज्योतिष के अध्ययन में लगा। अभी भी मैं 6-6 घंटे अध्ययन करता हूँ। मैंने कभी कोई डाना नहीं बढ़ाया, भगवा वस्त्र नहीं पहने, कभी बाला नहीं लटकाई। और देवी की हमारे यहाँ उपासना है, हम माँ भगवती की देवी की उपासना करते हैं। तो देवी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे। हाँ, 1982 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, 29 अप्रैल को अचानक। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत आई। परिवार जिम्मेवारी ये आई कि हम 8 बहन भाई हैं, उनको सबको पालना, फिर हमारी कुछ ऐसी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, तो उनको टॉप एजुकेशन करवाई। अच्छे डॉक्टर हैं परिवार में, इंजीनियर है, बहुत कोई सीए है, सारा परिवार आज एजुकेटेड है। और ये सीखने को मिला कि जीवन में परमात्मा आपकी कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन जब आप तप के निकलते हैं तो फिर वो आपका जो जो तप करने के बाद जो चीज आती सामने वो रिजल्ट आता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म कर, और कर्म करोगे तो फल कहीं नष्ट नहीं है। हम लोग सोचते रहते हैं कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, मैंने ही देखा है, मैंने जिन जिन लोगों की सेवाएं की, छोटी छोटी भी किसी की मदद की, उनके आशीर्वाद मुझे लगे और परमात्मा ने मुझे आगे बहुत बढ़ाया। छोटी सी उम्र में यहां जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो ये महानगरों के लोग जो थे वो ज्योतिष के बारे में कम जानते थे। उनको ये लगता था कि ज्योतिष कोई बाबागिरी है। मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा लेख लिख करके लोगों को ये बताया कि ज्योतिष विज्ञान है, आप शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो। लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते और उसके बीच में अपनी राय दे देते हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि हर सनातन परिवार में प्रातःकाल उठ करके भूमि वंदना, हाथ दर्शन और करना, सुबह दान करना, माँ बाप के चरण स्पर्श करना, शास्त्रों को नमन करना, देव दर्शन करना, ये कार्य हमारे सनातन धर्म के बच्चों को सिखाया ही नहीं गया। नियम ये था कि स्नान इत्यादि करने के बाद, देव दर्शन के बाद, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने के बाद, गाय को रोटी देने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन ये बातें हमारे बच्चों को बताया नहीं कि आज छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक करते हैं, नशे के शिकार हैं। मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाया, उसमें मैंने कम से कम भी, ये हमारी 5 बड़ी संस्थाएं थी, उन 5 संस्थाएं जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए थे, उनसे संकल्प कराया कि वो नशा मुक्त रहेंगे। शादियों में, पार्टियों में, विवाह में, किसी भी फंक्शन में ओपनली वो ये जो है कॉकटेल पार्टी वगैरह नहीं करेंगे। और उसमें बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया। पर शास्त्री जी, आज समाज में रहकर समाज के लोग इन चीजों को कहाँ तक कर पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, समाज में ना आज भी बहुत महान महान लोग हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं और समाज कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन ना तो वो मीडिया में आते हैं और ना ही ये तथाकथित मॉडर्न संस्कृति उनको सम्मान देती है। चलिए वापिस आप पे आते हैं। हाँ। एक छोटे से गांव में जन्म हुआ जिसकी आबादी करीब 200, 400, 500, 1000 के आसपास रही होगी। आज 1 करोड़ वाले महानगर में आप अपनी एक प्रसिद्धि को एंजॉय कर रहे हैं, एक फेमस हैं आप, हर आदमी आपको जानता है, बड़े बड़े आपके क्लाइंट हैं। ये सफर आपको कैसा लगा यहाँ तक का? देखिए हरीश जी, आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी, और मैं हमेशा आपको इस बात के लिए सराहना करता हूँ आपकी, कि आप ये मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बिना अभाव के कोई व्यक्ति नहीं पैदा होता। आप अभाव से डर रहे हो आप, या अभाव का मुकाबला कर रहे हो। आप रोके बैठ जाते हो बहुत बढ़िया, तो वहीं बैठ जाओगे। बहुत बढ़िया। आप उससे टकराओ, कोशिश करो, और देखो जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती। डेफिनेटली। और परमात्मा आपका साथ देता है जब आपकी नीयत ठीक होती है, आप सही मार्ग पे होते हो, आप धर्म के मार्ग पे होते हो, न्याय के मार्ग पे होते हो, सत्य के मार्ग पे होते हो। और वाकई अगर आपकी मानव कल्याण की इच्छा है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण है, तो एक दिन समाज अपने आप आपको अपने आंखों पे बिठा लेता है। मैं जब यहाँ आया तो सबसे पहले लोगों ने देखा तो लड़का सा है। कितनी उम्र थी आप? कुछ नहीं उम्र थी, यहाँ देखो अभी तो 25 साल नहीं, 8 और 15, 23-24 साल।
उस समय लोग ये समझते थे तो लड़का सा है, लेकिन जब उन लोगों ने ज्योतिष के बारे में मेरे से पूछा, जब भविष्यवाणियां सत्य हुई, फिर लोगों ने ज्योतिष के बारे में अध्ययन किया, फिर प्रकांड विद्वानों से जब मिलना हुआ, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े विद्वान जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, जो आज देश के बहुत ऊंचे पदों पे हैं, उन जिनको ज्योतिष का नॉलेज था, एक बार राम जेठमलानी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उनका किसी का नाम नहीं डाल लेता, बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, बड़ी बड़ी मैंने प्रोडिक्शंस करी, तो लोगों को पता चला कि कोई आदमी है, और वही आज मेरे क्लाइंट बने, उनके आज बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ फॉरेनर्स आते रहते हैं जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते थे, उनको हमने बताया ज्योतिष एक विज्ञान है। आप देखिए दुनिया के लाखों लोग वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के शिकार हैं, और उनके लिए कोई मेडिकल साइंस में उपाय नहीं है, या तो नींद की गोली दे देंगे या कुछ और कर देंगे, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं उनके लिए रामबाण उपाय बताए गए। तो ज्योतिष में क्या है? आत्मा का मालिक है सूर्य, मन का मालिक है चंद्रमा। जब जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है व्यक्ति मन में परेशान होता है। अमावस्या के पूर्णमासी के आसपास देखिए आदमी परेशान होते हैं, और ये जो पशु पक्षी है ये पूर्णमासी के दिन ज्यादा परेशान होते हैं। पागलों की मन स्थिति है वो पूर्णमासी के आसपास आप देखेंगे, तो अमावस्या के आसपास पूर्णमासी के आसपास वो अपने उसको महसूस करते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो मानसिक तनाव है, आज दुनिया परेशान है, उसमें इनको योगा नहीं सिखाया गया, मेडिटेशन नहीं सिखाया गया। अगर मान लीजिए ज्योतिष के ग्रह और नक्षत्रों को ये पहचान लेते तो भी इनकी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मन स्थिति को कंट्रोल करती हैं, और इसके साथ साथ ही ज्योतिष में यात्राओं के बारे में बड़ा लिखा हुआ है कि आप कौन से दिन को किस दिशा में यात्रा करें, क्या खा के जाएं। और फिर ये जो भूमि है ना हमारी जमीन, इसके बारे में वास्तुशास्त्रों में वास्तुकारों ने बड़ा अध्ययन किया है। भूमि का रंग, भूमि में जल की स्थिति कहाँ है, आगे चल के भूमि में इसमें अनाज की स्थिति क्या रहेगी। ज्योतिष के द्वारा पहले क्या था, जो राज्य चलाते थे ना, हमारे यहाँ जो राजा थे वो एक ज्योतिषाचार्य रखते थे, तो उसको गुरु का उपाधि होती थी, राजगुरु की। तो राजगुरु क्या करते थे, वो बताते थे कि इस बार इस राज्य में अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, युद्ध हो सकता है, राज्य पे आक्रमण हो सकता है, ये ग्रह और नक्षत्रों के आधार पे, जो हम आज भी बताते हैं कैलकुलेशन होता है। हाँ, कैलकुलेशन। अभी नव संवत जब आरंभ हुआ हमारा, अभी 30 मार्च से शुरू होगा, तो वो हमारा नव संवत 2082 होगा। उसका राजा सूर्य जैसे उसका राजा है, उसका धनेश कौन है, उसका मंत्री कौन है, उसका सेनापति कौन है, वो कैसा होगा, ये रूप विज्ञान ने ज्योतिष शास्त्र ने तय कर दिया, और वो अगले साल के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत दम है, और ज्योतिष शास्त्र, लेकिन ये जो है, ये जो न्यूमरोलॉजी है या पामिस्ट्री है या सामुद्रिक शास्त्र है, अब देखिए सामुद्रिक शास्त्र में आपके चेहरे के लक्षण देख करके ये बताया जा सकता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कौन कौन से रोग के शिकार हो सकते हैं, आपके मन में क्या स्थिति रहेगी, आपके परिवार की क्या स्थिति है, और आपके बारे में सभी चीजें सामुद्रिक शास्त्र में अंगों के आधार पर लिखी हुई है। आपके नाखून कैसे हैं, और इसका निवारण भी देते हैं आप। निवारण जो शास्त्रों में लिखा है वो पूरा, लेकिन निवारण में ये देखिए कई तरीके हैं। अब जो एक रत्न विज्ञान है, उससे आप रत्न धारण करते हैं तो उन ग्रहों की शांति बताई गई है। ज्योतिष में प्रार्थना से कुछ शांति बताई गई है, कुछ ग्रहों के मंत्रों से बताई गई है, कुछ अपने द्वारा दान पुण्य करने से बताई गई है, कुछ कलर से बताई गई है। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह लागू होती है और इफेक्टिव है। ज्योतिष में जो लिखा है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। आपने कितना अध्ययन किया है। रावण संहिता, भृगु संहिता, इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, आप उनको देखिए, खोल के कभी देखो तो सही। हिंदुस्तानियों ने अपने शास्त्रों को देखा ही नहीं है। जी बहुत बड़ी बात है आज जो आप बता रहे हैं हमारे कार्यक्रम पे, ये बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है हमारे देखने वालों के लिए। बिल्कुल। जी मैं जानना चाहूंगा, बहुत उत्सुकता है मुझे आपके बारे में, वो चीजें जानने की शायद वो कभी किसी ने आपसे ना पूछी हो। इस सफर में आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, क्या क्या थी वो? देखिए मैंने 1992 में पंजाब केसरी में एक मेरी प्रेडिक्शन भी थी, जब सोनिया जी राजनीति में आने के लिए मना कर रही थी,
मैंने लिखा था सोनिया जी राजनीति में आएगी, चंद्रशेखर जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में लिखा था मैंने, बिल क्लिंटन के बारे में लिखा, जो लातूर में भूकंप आया उसके बारे में लिखा, वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में बताया, और इतनी सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जो हम रोज ही करते हैं। तो ये गणना है, इसको हम ये 100% दावा नहीं कर सकते कि सब चीजें 100% हम जैसे चाहते हैं वैसी, या जैसी जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसी होती है, लेकिन 90%, 95% ये चीजें शास्त्र का अगर अध्ययन करके आप करते हो तो पता लगाया जा सकता है। इससे तो आप किसी की मृत्यु का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, कुंडली में ना 3 योग होते हैं जन्म पत्रिका में। तो वो होती है अल्पायु, मध्य आयु और पूर्ण आयु। हम किसी की आयु की गणना करके किसी को बताते नहीं है, लेकिन शास्त्र में इसका विचार हुआ है और शास्त्र में चीजें लिखी हुई है। अब मैं आपको बताऊं, अब आपको ज्योतिष का कितना पता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो ज्योतिष के जानकार है उनको पता है। कुंडली में 12वां घर, चौथा घर, छठा घर, 8वां घर, ये मार्केस के होते हैं। जब मार्केस की दशा आती है, अंतरदशा आती है, इन ग्रहों की दशाएं आती हैं, तो आदमी पीड़ित होता है, मारक ग्रह होता है। वो जीवन में जब जब भी दशाओं में आएगा तब आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट, शारीरिक पीड़ा, कलंक या जेल या अपना वतन छोड़ के वो चला जाता है। ऐसी स्थितियां आती हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप निर्दोष होते हैं, आप बहुत पवित्र होते हैं, आपने कोई आपके मन में छल कपट कोई षड्यंत्र नहीं होता, और आपके ऊपर कलंक लग जाता है। और कभी कभी आप बिल्कुल गलती करते हैं फिर भी आप पार चले जाते हैं। कि किस किस दोष में आता है? देखिए, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध। जितने जीवन में आपके दुख सुख आते हैं उनका संबंध प्रारब्ध से है और कुछ ही जन्म से भी है। क्या है, जैसे हमारा कोई पुत्र बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई नौकर बन के आता है, कोई हमसे लेता है, किसी को हम देते हैं, कोई हमें रोजगार देता है, कभी हम किसी को रोजगार देते हैं। ये संबंध तय है और ये जन्म, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म पे आधारित है। हमारे जैसे कर्म होते हैं, किसी न किसी जन्म में हमने अगर किसी का कुछ ले लिया तो उसको वापस इस जन्म में देना पड़ता है। अगर हमने किसी की सेवा की है तो अचानक आकर के ऐसी मदद कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने तो इतना बड़ा कोई काम ही नहीं किया, मेरे को इतना बड़ा सम्मान कैसे मिल गया। मुझे भी एक स्मरण याद है आपके साथ। हाँ 15-20 साल पहले की बात है। मैंने आपके सामने एक जन्म पत्री रखी थी। हाँ उस जन्म पत्री को लेके आप काफी देर परेशान रहे, देखते रहे। आप कुछ बोलना चाह रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। अंत में आपने ये बोला कि ये जन्म पत्री और मेरी गणना कहती है कि ये आदमी होना नहीं चाहिए दुनिया में, और ये सच है, वो मरे हुए आदमी की जन्म पत्री थी। नहीं, ऐसा होता है। तो मुझे उस दिन लगा कि मुझे आपकी ये परीक्षा लेनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन वैसे ही बस क्यों कह लीजिए। हाँ, और देखिए हरी जी, उसमें कुंडली में तो इतनी गणना है, पुरुष की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, और इस आदमी के जीवन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पर इस भागा दौड़ में, आधुनिक दौड़ में, उन चीजों पे विचार करते हुए आदमी सोचता है यार ये पुरानी बातें हैं, और उसी में वो फिर फंस जाता है। लेकिन ये जरूर है कि आप अगर अपनी कुंडली मिला के कोई आगे शादी विवाह करते हैं, मुहूर्त से शादी विवाह करते हैं, तो ये मुहूर्त ना मौसम के अकॉर्डिंग है। हमारी मानसिक स्थिति उस मौसम में कैसी रहेगी, हम उस समय कैसे वचन लेंगे। उदाहरण के तौर पे हिंदू सनातन धर्म में फेरे होते हैं। फेरे लेते समय जैसे अग्नि की साक्षी में होते हैं, उस समय आपकी पत्नी के प्रति या पति के प्रति क्या विचार है वो मजबूत हो जाता है उन मंत्रों के साथ। वो नींव है गृहस्थ जीवन की, उसका अगर प्रॉपर पालन होता है, मुहूर्त में, सही मुहूर्त में फेरे हों, सही मुहूर्त में, तो सही विचार आएंगे आपके, और जब सही विचार आएंगे तो वही थॉट्स आप, वही विचार आप सामने वाले व्यक्ति के लिए बना लेते हैं। इसलिए ही भारत में फेरों का मुहूर्त रखा जाता था। कैसे मौसम में आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं उसके जल तत्व है, आपका अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, या आपका पृथ्वी तत्व है। तत्व के साथ तत्व मेल होगा कि नहीं। बीज है तो उसको पानी दोगे तो वो वृक्ष बन जाएगा, और बीज को आग में देखोगे तो जल जाएगा। इसी प्रकार शरीर में हमारे पांचों तत्व विद्यमान है। कौन से तत्व की प्रधानता आपकी राशि की है, उसके आधार से अगर आप उस मित्रवत भाव वाली राशि से संबंध बनाते हैं, चाहे पार्टनर है, चाहे मैरिज करें, चाहे बिजनेस करें, या आप उसके साथ कोई विचारों का आदान प्रदान करें, कोई गठजोड़ करें,
तो ये सारी चीजें आपकी उस तत्व के साथ मेल खानी चाहिए। कई कई बार आपने देखा होगा ना, रास्ते चलते ऐसे ऐसे आदमी मिलते हैं, वो हमारी जिंदगी में बहुत काम कर जाते हैं। हम और कई बार हमारे नजदीकी रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हमने कभी कल्पना भी नहीं करनी होती। ये सब ग्रहों के आदि हैं। सब ग्रहों के आधीन, सब चीजें ग्रहों के अधीन है। मनुष्य जीवन ग्रहों के अधीन है। मनुष्य को बस एक एक चीज जरूर शास्त्रों में कही है, धर्मेण अंतिव्याधि धर्मिते ग्रहा यतो धर्म तथो जया। मनुष्य को धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, मनुष्य से जहां तक हो सके दया का भाव रखना चाहिए, दान का भाव रखना चाहिए और मनुष्यता मानवीय मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। तब कभी कभी परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि हम बड़े बड़े संकटों से निकल जाते हैं। तो परमात्मा हमारे हर पल हमारे साथ है, वो हर चीज पे नजर रखे हुए है, हमारी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। परमात्मा की भी अपनी एक रिकॉर्डिंग है। ईश्वरी सत्ता जो आत्मा में है हमारे, वो सब देखती है, उसी अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। और कुछ प्रारब्ध है ही, हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद ये बहुत काम करता है। और जैसे माता की सेवा करने से चंद्रमा शांत हो जाता है, पिता की सेवा करने से सूर्य शांत रहता है, बृहस्पति पुत्र का कारक है, बुध बहन और बुआ का कारक है, मंगल भाई का कारक है। इस तरीके से हमारे शनि जो है सेवक का कारक है। अब लोग मुझे बोलते हैं शास्त्री जी हमारे यहाँ काम करने वाले टिकते नहीं है, लेबर टिकती नहीं है, श्रमिक प्रॉब्लम आ गई फैक्ट्री में। तो श्रमिक प्रॉब्लम आ गई, निश्चित आपका शनि की प्रॉब्लम, आपको आपकी चलती चलती मशीन टूट रही है, बार बार बेवजह टूट रही है, इसमें शनि की है, लोहे का काम है, आपने शनि का उसमें आपने ग्रह कहीं कहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए तो ग्रहों की शांति, कलर, कोई देखिए शनि क्या है, कर्म फलदाता है। आपका कोई ऐसा कर्म किया होता है, जब वो आके उसकी आपकी स्क्रूटनी चेक करता है आपके कर्मों की, तो आपके कर्मों की स्क्रूटनी चेक करता है शनि। तो वो देखेगा कि आपने कैसे कर्म किए, वैसा आपको फल दे देगा। आप जा रहे हो, आपका कोई दोष नहीं, चलते चलते आपकी गाड़ी से किसी को चोट आ गई, आपकी मानसिकता तो नहीं थी कि आप उसको टोकेंगे, उसको मारेंगे, ठीक है, बेवजह हो गया आपकी आप अब आप क्या करेंगे, जानबूझ के आप नहीं करना चाहते। तो अगर दंड देना है शनि को, तो वो घर बैठे भी दे सकता है। तो अब हमारे यहाँ पंजाबी में भी एक कहावत है, मारवाड़ी में एक कहावत है कि परमात्मा तो डरना चाहिए। मतलब हमने जानबूझ के कोई अपराध नहीं करना चाहिए, वो माफ नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर आपसे भूलें हुई हैं तो भूलों को बख्शनहार है। अगर आपसे कोई अज्ञानवश भूल हुई है तो उसका तो प्रायश्चित भी है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ गाय घूमती थी शहर में, हमने 250 गाय करीब उठाई, यादव साहब थे हमारे साथ, डीएसपी भी थे बेचारे, और हमने गोपाल गौशाला में पहुंचाई थी। अब कोई हमें कहे कि शास्त्री जी आपका सुबह जाके गाय गाड़ियों में लोड कराना थोड़ी काम है, लेकिन ये हमारा धर्म है कि हम गौ माता को गौ मानते हैं, सामाजिक काम भी सामाजिक कार्य है। तो हम इतने सारे आदमी जाते थे और गौशाला में सेवा करते थे। तो इसी प्रकार नशा मुक्ति अभियान हमारे चला, तो किसी ने हमें प्रेशर थोड़ा ना दिया, ये हमारा काम था। हम कई ऐसे, अभी थैलेसीमिया का पेशेंट आ गया, तो तेली उसने लेटर लिखा कि इसमें बहुत खर्चा भी है और हमारे को इसका इलाज कराना। मैं बाई गॉड बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, भगवान की कसम खाता हूं, मैंने इस आदमी को देखा नहीं, और मैंने अपील कर दी कि कागज जरूर मंगवाए कि जेन्युइन है कि नहीं, और अपील कर दी कि इसकी मदद करो। हमने लाखों रुपए उसके लिए इकट्ठे करके उसी के अकाउंट में डलवा दिए। क्या बात, क्या बात। अब उसको मैंने देखा नहीं, एक दिन एक फोन आया, अपंग व्यक्ति, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में, कहता है जी मेरे को कोई हेल्प की जरूरत है, मेरे पास तो जो कार्ड कूड थे सब लग गए। एक हैंडीकैप बच्चा था जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो उसकी वाइफ थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद पैसे थे नहीं। उसने अपील लगाई, तो सबसे पहले मैंने कहा भाई अब इसकी कैसे मदद करें। मैंने अपनी तरफ से 21,000 रुपया उस लगा के ऊपर नीचे व्हाट्सएप कर दिया अपने दोस्तों को, भाई इसकी मदद करो। वो हॉस्पिटल से छूट गया तो रोने लग गया। मैंने कहा यार हैंडीकैप आदमी, इसकी वाइफ बीमार, इसके पास इनकम के कोई साधन नहीं, तो मैं उससे मिलने गया तो रोने लगा। मैंने कहा रो क्यों रहा है? कहता नहीं मेरे परिवार के लोगों ने भी मना कर दिया, सबने कर दिया, शास्त्री जी मेरा आपसे क्या संबंध है। मैंने कहा यार ये परमात्मा का संबंध है। तो मैं ये जीवन में कहता हूं ऐसे सैकड़ों उदाहरण होते हैं, उनको गिनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य को ना कुछ % अपने कमाई का दशांश निकालो, कम निकालो, मानव सेवा के लिए देना चाहिए अगर आपके पास है तो। और अगर आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो आप शारीरिक श्रम कर सकते हैं लोगों के लिए। अब ये देखिए रोड पे एक्सीडेंट होते हैं,
अगर आप किसी को ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचा दें, बहुत उसकी बड़ा, जान बच सकती बहुत पुण्य का काम। है। उसमें आप कुछ नहीं, आपको क्या होगा, आप हॉस्पिटल ही तो छोड़ के आए हो, बाकी तो काम सारा करेंगे। आप पेड़ लगा दो समाज में, लेकिन समाज का कल्याण तो हो रहा है। आजकल तो पेड़ भी आपको गवर्नमेंट दे देती है, आप उसमें मदद करो। तो समाज के लिए आप अपने मोहल्ले में, गली में सफाई करा दो। तो करने को तो बहुत कुछ है। अगर हर आदमी दुनिया में, या भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझे, या जो शिक्षित लोग हैं वो बच्चों को पढ़ाने के प्रति, गरीबों को बच्चों को पढ़ाओ। आप है, आपके पास अगर समय है, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपके पास अच्छा टाइम है, आप उन गरीबों को बच्चों, या कमजोर वर्ग के बच्चे जो नीडी है, उनको बुलाओ पार्क में, उनको पढ़ाने में मदद करो, उनको पढ़ाई में कुछ फीस में मदद करो। बहुत काम है जो आपको करके बहुत खुशी होती है। मतलब मैं एक सिंपल शब्द में यूं कहें कि आज जो कुछ समाज ने हमें दिया है, दिया तो समाज नहीं है, समाज ने दिया। जिस समाज में रह के हमने प्रतिष्ठा, पैसा, एक पावर कमाई होती है, तो उसको वापस लौटाने का भी कोई ना कोई तरीका हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये आपके, हमारा धर्म है, ये हम एहसान नहीं कर रही, ये हमारा धर्म है। हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने ये कहा है कि आप अपना शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई समाज की जरूर मदद करें। और पशु में आप में क्या फर्क है? अगर आप समाज के निर्माण में योगदान नहीं देते, चरित्र निर्माण में योगदान नहीं देते, मनुष्य को मनुष्यता नहीं सिखाते, या मनुष्यवृत्ति आप में नहीं है, तो आपका पशु और मनुष्य में तो कोई फर्क नहीं है। सोच बाब, फिर आप मानव कैसे हुए? मानव का जीवन इसलिए भगवान ने दिया कि आप अपना कल्याण कर सको, अपना मोक्ष कर सको, परमात्मा को प्राप्त कर सको, और समाज का कल्याण कर सको। तो जब तक हम लोग परोपकार के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, अपनी तरफ से अगर सहयोग, कंट्रीब्यूशन अगर कंट्री के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं करेंगे, तो हम पूर्ण रूप से मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है। चलिए, मैं एक चीज और आपसे आज जानना चाहता हूँ, इस यात्रा में, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की यात्रा में आपको किस प्रकार के चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो देखिए, जब आपके पिताजी का छोटी सी उम्र में स्वर्गवास हो जाता है, आपके सपने बड़े होते हैं, आपके पास आगे जिम्मेवारियां ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से चैलेंज तो आपको बहुत होते हैं। आपको बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी होता है, उनकी जिम्मेवारी के साथ साथ आपको उस समय कुछ सीखने का होता है, और उसी के साथ साथ समाज में अपने आप को स्थापित करने का होता है। बहुत बड़ी बात। आप समाज में स्थापित कैसे करेंगे जब आपके पास धन नहीं होता, आप साधारण परिवार में रहते हैं, तो आपको समाज का सपोर्ट कम मिलता है, और आपके सपने बड़े होते हैं। तो मैं बच्चों को यह भी कहूंगा कि सपने जरूर बड़े रखो, सोच बड़ी रखो, और संतोष रखो, सब्र करो, और कड़ी मेहनत, और अपनी दूर लक्ष्य बनाओ एक अपना, कि मैं इस लक्ष्य तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, फिर परमात्मा आपकी मदद करते हैं। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा पक्का होना चाहिए कि आपने ये करना है। जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। तो फिर उसके बाद मैंने तो रात भर जाग के जन्मपत्रियां हाथ से बनाई है। हैरान होंगे, लाइट के बिना भी मैंने अंधेरों में जन्मपत्रियां बनाई है। क्या बात है। और इतनी मेहनत करता था कि अगर आज 4 ही जन्मपत्रियां मिली तो परिवार का खर्चा तो 5 जन्मपत्री बनाने से निकलेगा। तो तुम्हें और 2 घंटे जागना, रात को 2 बजे से बजाय 3 बजे सोना है तुम्हें। तो इस प्रकार आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को मैनेज किया जा सकता है। कुछ खर्चे कम करके किया जा सकता है, कुछ मेहनत बढ़ा के किया जा सकता है। तो जब आप सच्ची नियत से कर्म करते हैं, तो एक दिन आपको रास्ता मिल जाता है। अब मैंने जितना, देखिए, मैं बड़े बड़े विद्वानों के नाम सुनता था, मैंने ज्योतिष में जो अध्ययन किया, वो विद्वान ही मुझसे सलाह लेने आते हैं। मुझे अच्छा लगता है, कई बार इतना अच्छा लगता है कि मैं इसीलिए पढ़ने का मुझे और शौक हो गया, मैं और अध्ययन करूं, और अध्ययन करूं, और अध्ययन करूं। और वो अध्ययन करते 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 आज देखिए ये स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े विद्वान कहते हैं इसके बारे में आप निर्णय करके बताओ, क्या कहें क्या नहीं कहें। एक बारी मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बोला, अरे आप ज्योतिष का काम में हो, आप ज्योतिष का पीठ का भी काम देख सकते हो। जितने बड़े बड़े संत हुए हमारे देश के, उन लोगों ने मुझे गले लगाया है, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और जब भी वो
मेरे काम को देखते हैं तो हमेशा खुश भी होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और कभी कभी तो वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि यार मेरी मंजिल तो मेरा लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। हमारे यहाँ संत का आशीर्वाद जो है ना, उसको हम लोग किसी भी अवार्ड से बड़ा मानते हैं। संत का कहा व्यर्था ना जाए। हाँ, जो बड़े संत है ना, अगर वो ये कह दे कि शाबाश, तुम मानवीय मूल्यों का पालन कर रहे हो, तुम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, तुम समाज के लिए कर रहे हो, तुम अपने शास्त्रों के लिए कर रहे हो, तब हम समझते हैं कि हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। और बड़े बड़े ऋषियों ने, संतों ने आशीर्वाद दिया, तो जीवन खुश है। अब बच्ची अमेरिका में है, पहले वो इंग्लैंड में थी, कुछ सीए है, डॉक्टर है, परिवार अपना खुश है, और हम सेवा में जैसी छोटी मोटी होती लगे हुए हैं। शास्त्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल तो कर रहा है आपसे ये वार्तालाप कभी खत्म ना हो। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग मैंने देखा है ज्योतिषाचार्य में विश्वास रखते भी है और नहीं भी रखते। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, ये उनकी गलती नहीं है। कई बार उनको अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल पाता, तो इसलिए उनका विश्वास टूट जाता है। और कुल बहुत सारे लोगों को पता नहीं ज्योतिष क्या है। मैं ये कहता हूं, ज्योतिष शास्त्र की कोई भी पुस्तक का अध्ययन करो। अध्ययन करने से आपको ये समझ में आएगा कि ज्योतिष है क्या। दूसरी बात है, आप जो भी बड़े इंडस्ट्रिस्ट है उनके लिए राय दूंगा, जो बड़े बिजनेसमैन है, आप एक बार ये करके देखो, आप बिना वास्तु के, बिना मुहूर्त के घर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, एक तो उसका और उसका नाम रखो, और एक आप वास्तु करा करके उसका नाम रखो, उसका मुहूर्त से उसका कार्यारंभ करो, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य करके देखो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मानना ठीक नहीं मानना ठीक। आपका अगर फैक्ट्री है, बार बार आपका माल रिजेक्ट हो रहा है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ अग्नि लग जाती है, आप पूरी मेहनत करते हैं, आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलता, लास्ट मोमेंट पे आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, कहीं न कहीं वास्तु की प्रॉब्लम है। आपके यहाँ बीमारियां आती हैं, कहीं न कहीं वास्तु की प्रॉब्लम, दुर्घटनाएं होती हैं, आप फैक्ट्री में वास्तु की प्रॉब्लम। आप एक बारी किसी अच्छे वास्तुकार से अपना घर, अपनी फैक्ट्री, या जो आप जहां व्यवसाय करते हो उस स्थान को चेक करवाइए, और उसमें बिना तोड़ फोड़ के छोटे छोटे परिवर्तन कर लेंगे तो आपको लाइफ में परिवर्तन नजर आएंगे। दूसरा है, मुहूर्त बहुत बड़ा शास्त्र है। वे राजा महाराजा भी जो करते थे वो मुहूर्त से कार्य करते थे। अशुभ मुहूर्त में अगर आप कार्य करेंगे तो चाहे वो विवाह शादी हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, और चाहे कोई और काम हो, आपको निश्चित सफलता मिलती है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग विदेशों में रहते हैं, ये मान के चलें कि भारत की सनातन संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति जो है, वो बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको जरूर खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ तो पशु पक्षी इनके आचरण से भी पता चलता है। ये भी बता देते थे, जब राजा युद्ध करने जाता था तो घोड़ा बता देता था युद्ध में पराजय होगी या जीत होगी, जिस घोड़े पे आप सवार होकर जाते थे। आपका ऊंट बता देता था कि आगे चल करके आपकी पराजय है, जय है। हमारे यहाँ पक्षी बता देते, आपके यहाँ, हमारे यहाँ जब कौवा बैठता है छत पे तो हमारे यहाँ बता देते कोई आने वाला है। जब कोई मोर किसी पहाड़ी पे बैठता है, आज बरसात होने वाली है। तो हमारे यहाँ तो पशु पक्षी सब बताते हैं कि जीवन की प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग तो इसको अंधविश्वास कहता है। अंधविश्वास इसलिए कहता है कि पढ़े लिखे को केवल किताबों का ज्ञान है जो उन्होंने पढ़ा, उसके अलावा उनको पता ही नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के लोग जिंदगी भर तपस्या करते थे। पीपल का पेड़, महात्मा बुद्ध को भी वहीं से ध्यान जागृत हुआ था। अब क्या महात्मा बुद्ध से बड़े हैं जो ये रिसर्च कर रहे हैं? बिल्कुल। गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, कबीर जी, अरे उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी थी, कौन सी डिग्रियां थी उनके पास? डिग्री अलग विषय है, आप साइंस के स्टूडेंट, आप साइंस की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति का विज्ञान है, अध्यात्म, वो अध्यात्म है। और जब अध्यात्म में आप उतरोगे तो आपका सभी जीवों से संबंध होगा, प्रकृति आपके साथ जुड़ेगी, आप पहचानोगे, प्रकृति के लक्षण को पहचानोगे, और आप स्वयं भी प्रकृति के जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में उसी के तो हम हैं। तो आप जब प्रकृति से जुड़ते हैं, जब समाधि में जाते हैं, जब योग में जाते हैं, जब प्रकृति आपसे संबंध बनाती है, तो प्रकृति के बारे में आप जानते हैं
लेकिन ये सब करने के लिए आपको ध्यान, धारणा, समाधि, इस मार्ग पे चलना पड़ेगा, अध्यात्म के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पे। ये जो भोगवर्ती संस्कृति है, इससे अलग होकर के त्याग, सेवा, संतोष, समर्पण, शरणागत प्रभु की और प्रकृति की हुई है, आपको आनंद आ जाएगा। तो आपका कहना ये है कि ये जो किताबी ज्ञान है ये तो एक समय पे खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन अध्यात्म कभी अध्यात्म कभी खत्म नहीं होगा। अध्यात्म में हमारा कण कण परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा का अंश हैं। तो आप स्वयं परमात्मा है, आप में ब्रह्म है, आप ब्रह्मा है, आप ब्रह्म के अंश है, मेरे में ब्रह्म है। प्रत्येक आदमी में भगवान को जानने की क्षमता है, लेकिन भगवान के करीब तो जाओ, अपने आप को पहचानो। इसके लिए जप करो, सिमरन करो, कुछ अध्यात्म मेडिटेशन करो, कुछ तो करो, बच्चों को सिखाओ, आगे चल के और जीवन बहुत सार्थक होगा। बाकी संसार में सबको अपने विचारों से चलने का अधिकार है, लेकिन विचारों पर कंट्रोल किसी का नहीं है। शास्त्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारी लाभकारी जानकारियां दी। हम आपका नंबर फ्लैश करेंगे, कोई दर्शक अगर आपसे बात करना चाहे डायरेक्ट, तो आप प्लीज उनको जरूर अटेंड करिएगा। और हम दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, एक बार और आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। आज समय हमें ज्यादा नहीं दे रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी, नववर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।